भाई हरियाणा में सियासी घमासान लगातार जारी है और एक के बाद हर कोई एक दूसरे को पटखनी देने की तैयारी कर रहा है और पटखनी दे भी रहा है। हाल ही में हम चर्चा करने वाले हैं अभय चौटाला और दुष्यंत चौटाला को लेकर के। चाचा भतीजे में छिड़ी ये जंग, चाचा कितने आगे और भतीजा कितना पीछे, या फिर भतीजा आगे चाचा कितना पीछे, इस पर हम एक विशेष चर्चा करेंगे और देखेंगे क्या कुछ होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार और इस खास चर्चा में मेरे साथ मौजूद हैं खरी खरी न्यूज़ से कुलदीप शोरान जी। सर, बड़ी बात है, सियासी उठापटक तो बहुत हो रही है, लेकिन चाचा भतीजा की जंग एक बार फिर धार पकड़ रही है। देखिए, 2019 की तरह 2024 का चुनाव भी चौटाला परिवार के लिए बेहद खास है। ये चुनाव तय करेगा कि चाचा भतीजा में से कौन बचेगा, क्योंकि आज की तारीख में दोनों ही पार्टियां हाशिए पर हैं। दुष्यंत चौटाला को बीजेपी ने गठबंधन से बेदखल कर दिया है, सरकार से बेदखल कर दिया है। ऐसे में उनके सामने चुनौती है कि बगैर बीजेपी के वो 2024 के लोकसभा चुनाव में कैसे अपनी पार्टी को सर्वाइवल करे, कैसे 15% वोट को कायम रखे। और इसी तरह अभय चौटाला के लिए भी ये चुनाव ऐसा है जहां उनको हर हाल में 6% वोट हासिल करने होंगे, वरना उनकी पार्टी का जो सिंबल है वो सीज भी हो सकता है, वो ओपन भी हो सकता है। यही वजह है कि चाचा और भतीजा दोनों ने ही इस चुनाव में जहां अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जंग छेड़ी है, वहीं एक दूसरे को पछाड़ने के लिए भी वो मुहिम में जुट गए हैं। कल दो बड़ी घटनाएं हुई जेजेपी में भी और आईएनएलडी में भी। किस तरह से देखते हैं? रामपाल माजरा जो है वो फिर से आईएनएलडी में लौट आए हैं और वहीं जेजेपी ने भी एक बड़े चेहरे को तोड़ करके अपने अंदर शामिल किया। देखिए, अगर दोनों ही चेहरों की हम तुलना करें कि किस पार्टी के साथ जो दो चेहरे जुड़े हैं, जेजेपी के साथ जहां राव बहादुर सिंह जुड़े हैं, वहीं इनेलो के साथ में रामपाल माजरा जुड़े हैं। दोनों ही चेहरों के बारे में हम तुलना करें तो जाहिर तौर पर रामपाल माजरा का कद बड़ा है। वो हरियाणा के बड़े नेताओं में शुमार किए जाते हैं। लगभग 30 साल से वो हरियाणा की पॉलिटिक्स में एक जाना नाम है। तो निश्चित तौर पर अभय सिंह चौटाला ने रामपाल माजरा को साथ लेकर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, क्योंकि नफे सिंह राठी के जाने के बाद अभय सिंह चौटाला को भी एक ऐसे मजबूत चेहरे की तलाश थी जो उनकी पार्टी की बागडोर संभाल सके, जो उनके बोझ को हल्का कर सके और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम कर सके। और ये सारी खूबियाँ रामपाल माजरा में है। रामपाल माजरा का फायदा अभय सिंह चौटाला को कुरुक्षेत्र के लोकसभा चुनाव में भी होगा, जहां खुद अभय सिंह चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं। जहां तक राव बहादुर सिंह की बात है तो राव बहादुर सिंह के अंदर वो करंट नहीं है, वो उनका बड़ा कद भी नहीं है। उनका जेजेपी को थोड़ा सा फायदा जरूर होगा, क्योंकि ये कोई नहीं सोच रहा था कि ऐसे वक्त में कोई ऐसा नेता जो पहले लोकसभा का चुनाव लड़ चुका है, जो पहले विधायक रह चुका है, वो जेजेपी ज्वाइन करने की सोचेगा। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं राव बहादुर सिंह ने ये फैसला लेकर अपने लिए नुकसान ही किया है, जेजेपी को फायदा दिया है। राजनीति के इस जंगल में कहीं ना कहीं अगर दुष्यंत चौटाला और अभय चौटाला को देखें तो अभय चौटाला जिस तरह से एक बब्बर शेर होता है वो अपनी मस्ती में चल रहा है और समय का भी इंतजार करता है कि कैसी परिस्थितियां होंगी, कैसी चुनौतियां होंगी, और अपने हिसाब से चल रहा है। क्योंकि किसान आंदोलन के दौरान एकदम से इस्तीफा दे देना और चुनाव लड़ना, ये एक अलग ही तरह का मिजाज था। और उसके बाद दुष्यंत चौटाला जिस तरह से चीते की तरह चल तो बड़ी फुर्ती से रहे हैं। सरकार के साथ तुरंत गठबंधन भी हो गया और अब गठबंधन टूटा तो किसी को पता भी नहीं चला, आवाज़ भी नहीं हुई। तो इसमें सिनेरियो में किस तरह से देखते हैं, कहाँ कौन किस पे भारी पड़ेगा? देखिए अरुण, जो पॉलिटिक्स है ना वो आईपीएल की तरह है। जिस तरह से आईपीएल में हर साल एक नया संस्करण होता है, नए खिलाड़ी होते हैं, नए टैलेंट होते हैं, नए मुकाबले होते हैं, नए परिणाम होते हैं, वही पॉलिटिक्स में भी है। अब 5 साल पहले बेशक से दुष्यंत चौटाला ने अभय चौटाला को पछाड़ दिया था, बेशक वो देवीलाल के उत्तराधिकारी बन गए थे, लेकिन 2024 का चुनाव है वो अभय सिंह चौटाला को एक बार फिर वापसी का मौका दे रहा है। बेशक अभी तक अभय सिंह चौटाला अपनी पार्टी इनेलो को मजबूती देने नाकाम रहे हैं, बेशक उनका हर दांव फेल रहा है, लेकिन 2024 का मौका एक बार फिर से उन्हें ये अवसर दे रहा है कि वो अपने भतीजे दुष्यंत चौटाला को पछाड़ने का काम कर सकें, उनसे आगे निकलने का काम कर सकें। एक चैलेंज जो है वो शायद अभय सिंह चौटाला ने अप्रत्यक्ष रूप से दुष्यंत को दे दिया है कि आईएनएलडी जो है वो 10 की 10 लोकसभा सीटों पे चुनाव लड़ेगी, जबकि जेजेपी अभी तक डिसाइड ही नहीं कर पाई है कि हम लोकसभा लड़े या ना लड़े। देखिए कि अभय सिंह चौटाला ने बोल्ड फैसला लिया है।
उन्होंने बड़ा जिगरा दिखाने का काम किया है। अभय सिंह चौटाला ने खुद चुनावी दंगल में उतरकर एक बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि जब पार्टी गर्दिश में होती है, ऐसे में एक ऐसा फैसला लेना जब आपके पिछले लोकसभा चुनाव में मात्र 1.89% वोट मिले हों, ऐसे में अभय सिंह चौटाला ने उस सीट से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है जहां 2004 में जब इनेलो बुलंदी पर थी, जब चौटाला साहब का डंका बजता था, जब उनकी सरकार भी थी, तभी कुरुक्षेत्र सीट के ऊपर वो चुनाव नहीं जीत पाए थे। और 2019 के चुनाव में उनके बेटे अर्जुन सिंह भी महज 60,000 वोट ले पाए थे। लेकिन मैं उनकी हिम्मत की दाद दूंगा कि अभय सिंह चौटाला ने सारे विपरीत हालात के बावजूद कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ने का फैसला लिया, और ये फैसला उनकी पार्टी को फायदा देने का काम पक्का करेगा। 10 में से अगर अंकों की बात की जाए तो कहाँ पे अभय सिंह चौटाला खड़े हैं और कहाँ पे दुष्यंत और जेजेपी पार्टी खड़ी है? देखिए, आज की तारीख में अगर दोनों पार्टी की हम तुलना करें तो अभय सिंह चौटाला के पास 10 की 10 सीटों के ऊपर दुष्यंत चौटाला से बेहतर प्रत्याशी हैं। अभय सिंह चौटाला के पास जो चेहरे हैं वो पक्के चेहरे हैं, उनका अपने अपने इलाके में वजूद है। बेशक वो चेहरे आज की तारीख में कांग्रेस और बीजेपी के टक्कर के ना हों, लेकिन वो जेजेपी से बेहतर प्रत्याशी हैं, जेजेपी से उनके पास बेहतर वोट बैंक है, और जेजेपी से बेहतर आईएनएलडी का माहौल भी है। यानी आज की तारीख में अभय सिंह चौटाला कहीं ना कहीं भतीजे दुष्यंत चौटाला से आगे निकल रहे हैं। मैं अभय सिंह चौटाला को 10 में से 7 नंबर देना चाहूँगा आज की तारीख में, और दुष्यंत चौटाला को 10 में से 4 नंबर देना चाहूँगा, क्योंकि दुष्यंत चौटाला के लिए असली परीक्षा भी शुरू ही है। क्योंकि 2019 के चुनाव में दुष्यंत चौटाला एक बेचारे थे, वो घर और पार्टी से निकाले हुए थे, लोगों को उनसे हमदर्दी थी। हरियाणा का जाट वर्ग काफ़ी संख्या में उनके साथ था, युवा उनके साथ में था। यही वजह थी कि वो 10 महीने की स्तर पर अपनी पार्टी में 10 एमएलए जितवाकर सत्ता के हिस्सेदार बन गए थे। लेकिन अब वैसा माहौल बिल्कुल भी नहीं है। उनके खिलाफ में जाटों में आक्रोश है, उनके खिलाफ में सत्ता की नाराज़गी है, और उनके साथ में कोई भी ऐसा वोट बैंक नहीं है जो उन्हें 2019 की सफलता दिलाने का काम कर सके। आपको याद होगा कि 2019 में दुष्यंत चौटाला कुछ चुनाव हारे थे और अपने हिसार सीट पर आ रहे थे। अब देखने की बात यह है कि क्या दुष्यंत चौटाला अपने चाचा अभय सिंह चौटाला का अनुसरण करते हुए, मुकाबला करते हुए, क्या उनकी तरफ बड़ा जिगरा दिखाएंगे? क्या वो हिसार सीट से चुनाव लड़ने का फैसला लेंगे? क्या वो अपनी पार्टी को इनेलो से आगे निकालने के लिए चुनावी दंगल में, चुनावी महासंग्राम में खुद सेनापति बनकर उनकी कमान संभालेंगे? और क्या अभय सिंह चौटाला के बराबर खड़ा होने का क्षमता दिखाएंगे? सर, आईएनएलडी जब टूटी थी और जेजेपी जब अलग हुई तो वर्कर का बड़ा नुकसान हुआ, और कहीं ना कहीं इस टूटने के बाद जो है जेजेपी में भी वर्कर गए, आईएनएलडी में भी वर्कर गए। अभय सिंह चौटाला उनके साथ खड़े रहे और एक बात कही कि वर्कर ही हमारी रीढ़ की हड्डी है, जबकि दुष्यंत की तरफ से वर्कर को लेकर ऐसा बयान नहीं आया। और आज क्या सिनेरियो है, क्या वो वर्कर इतनी ही निष्ठा के साथ वो दुष्यंत चौटाला का साथ दे रहा है या वो अभय की तरफ जाना प्रेफर कर रहा है? देखिए रुन, क्या है कि आज की तारीख में दोनों ही पार्टियों का एक अलग अलग परसेप्शन है, अलग अलग दिशाएं हैं, दोनों का कैडर भी अलग अलग हो चुका है। ये सही है कि इनेलो के विभाजन का नुकसान सिर्फ और सिर्फ या तो वर्कर को हुआ है और या फिर अभय सिंह चौटाला को हुआ है। दुष्यंत चौटाला की तो मौज हुई है, क्योंकि वो डिप्टी सीएम बन गए, 4.5 साल तक उन्होंने सत्ता की ऐश भी की, लेकिन उन्होंने अपने साथियों के साथ में, अपने वर्करों के साथ में वो इंसाफ नहीं किया जो होना चाहिए था। यानी जो वर्कर उनसे उम्मीद कर रहे थे उस पैमाने पर दुष्यंत चौटाला खरे नहीं उतरे हैं। यही वजह है कि दुष्यंत चौटाला के लिए अब चुनाव मुश्किल हो गए हैं। उनके आधे साथी घर बैठ गए हैं, आधे साथी नाराज बैठे हैं। सिर्फ निष्ठावान और ऐसे लोग उनके साथ में बचे हैं जो अजय सिंह चौटाला की टीम के साथी हैं, जिन्होंने अजय सिंह चौटाला के साथ सियासत शुरू की थी, उनके प्रति आज भी निष्ठा रखते हैं। बेशक दुष्यंत चौटाला ने उनको इग्नोर करने का काम किया हो, बेशक दुष्यंत चौटाला ने उनको इंपोर्टेंस ना दी हो, लेकिन इसके बावजूद वो लोग के साथ में खड़े हैं। अभय सिंह के साथ में वो लोग खड़े हैं जो ओम प्रकाश चौटाला के साथी थे। देखिए क्या है कि अभय चौटाला की पॉलिटिक्स में वर्करों की जगह पहले नहीं थे, वो दूसरे सिस्टम को देखते थे, जहाँ पर ब्यूरोक्रेसी शामिल थी, जहाँ पर आपके बड़े नेता शामिल थे। वर्करों का जिम्मा अजय सिंह चौटाला के पास था। अजय सिंह चौटाला ने पूरे 20 साल तक जो है पूरे इनेलो के कैडर को संभाला, युवा को संभाला और इंसा को भी संभाला। यही वजह कि उनके साथ में वर्करों की अटैचमेंट ज़्यादा थी और अभय के साथ में कम थी। लेकिन अब अभय चौटाला के साथ भी अच्छे वर्करों की संख्या है। यानी कि अगर टोटल वर्करों की संख्या देखें आज की तारीख में, तो कहीं ना कहीं अभय सिंह चौटाला के पास डेडिकेटेड वर्कर ज़्यादा हैं और दुष्यंत चौटाला के पास उनकी संख्या कम है।
बिल्कुल बड़ी बात है। जिस तरह से देखा जा रहा था कि आईएनएलडी एकदम से हाशिए पर आ गई है, लेकिन उसके बाद अभय सिंह चौटाला की चाहे रफ्तार धीमी रही हो, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने आईएनएलडी के इस दिए में तेल डालने का काम किया है, इस बाती की लो जगाने का काम किया है। जी सर। एक बात और करना चाहेंगे कि अभय सिंह चौटाला ने आज एक नया दांव और भी खेला है। हम ब्रेकिंग खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि अभय सिंह चौटाला ने करनाल सीट को लेकर ऐलान किया है कि अगर एनसीपी के नेता वीरेंद्र मराठा को इंडिया महागठबंधन करनाल सीट से टिकट देता है तो वो उसका समर्थन करेंगे, करनाल सीट से अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। और अगर इंडिया महागठबंधन को टिकट नहीं देता है तो फिर इनेलो वीरेंद्र मराठा को अपना प्रत्याशी बनाकर करनाल सीट से टिकट देगी। क्या बात, मतलब हर हाल में समीकरण बिगाड़ देंगे वो फिर तो करनाल के। देखिए, करनाल सीट पे अगर लगभग 1 लाख के करीब वहाँ पर रोड मतदाता हैं और वो बीजेपी का भी सपोर्टर हैं, अगर इनेलो प्रत्याशी बनाती है वीरेंद्र मराठा को तो निश्चित तौर पर बीजेपी को नुकसान होगा और इनेलो को एक मजबूत प्रत्याशी बनेगा। यानी चाचा का जो बिसात है, चाचा की बिसात है, वो भतीजे से बेहतर बिछती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल बड़ी बात है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि चाचा भतीजे की इस लड़ाई में कहीं ना कहीं जो वर्कर जुड़े थे वो एक सोच के साथ जुड़े थे, जननायक देवीलाल की सोच के साथ जुड़े थे। तो ऐसे में अब देखना होगा कि क्या कुछ होने वाला है, कौन किससे आगे है, कौन किससे पीछे है। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और लगातार अपडेट्स के लिए देखते रहें, हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।